स्नेहा दलवी ने पूछा है, छोटी चेतना बड़ी चेतना में जा चुकी है, इसकी अनुभूति किसे होगी फिर? मैं समझता हूँ प्रश्न ये पूछना चाहती हैं कि जो हमारी सीमित सत्ता है, जब वो असीमित सत्ता में विलीन होती है तो इसकी अनुभूति किसे होती है? या जो सीमित चेतना है, आइडेंटिफाइड कॉन्शियसनेस है, वो असीमित चेतना में, अनआइडेंटिफाइड अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस में जब विलीन होती है तो इसकी अनुभूति किसे होती है? अनुभूति करने वाली भी वही चेतना है, वही स्रोत अनुभव करता भी है और अनुभव भी है। भारत में हमने इस दर्शन को हमेशा बड़ी स्पष्टता से रखा है, जिसको प्रसिद्ध जो वक्तव्य हैं, त्वमेव कर्ता त्वमेव भोक्ता त्वमेव वक्ता त्वमेव श्रोता, इस तरह से रखा गया है। तो इसी बात को समझे, वही चेतना अनुभव भी करती है और वही चेतना अनुभव भी बनती है। हम केवल एक उपकरण मात्र हैं जिसके माध्यम से ये घटता है। जैसे किसी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दी जाए तो प्रोग्रामिंग जिसने करी है, प्रोग्रामिंग उसी ने करी है, और जो उस प्रोग्रामिंग के परिणामों को देखता है या उनका लाभ लेता है वो भी वही है। कंप्यूटर जो है वो केवल उपकरण का काम करता है, उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, वो बीच का एक मीडियम है जिसके माध्यम से वो सब रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे ही हमारा शरीर मन है, एक कंप्यूटर की तरह। अब पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें विकसित नहीं हुई थी और उनका कॉन्सेप्ट नहीं था, तो बहुत सारी बातें लोगों को समझाना मुश्किल था। उनको मशीन का मतलब लगता था कंप्यूटर बिल्कुल फिक्स्ड है मशीन, और इंसान को अपने अंदर लगता था कि नहीं, हम तो उतने फिक्स्ड नहीं हैं, हम तो कभी कभी सोचते भी हैं, हमको तो लगता है कि हमने कुछ नया भी किया। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम जानते हैं कि हम ऐसे रोबोट भी विकसित करते हैं जिनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। वो रोबोट काम भी करते हैं, यानी हमसे अगर बात करने के लिए उनको डिज़ाइन किया जाए तो बात भी करते हैं और सीखते भी हैं। यानी कि हमारे बोले जाने से, हमारी आवाज़ से वो अपना ज्ञान भी बढ़ाते हैं, सीखते भी हैं और धीरे धीरे अपने को विकसित करते चले जाते हैं। तो इंसान के अंदर भी वही है, उसी तरह की प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह से कितना भी सोफिस्टिकेटेड रोबोट हो, उसमें जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई है वो भी एक निश्चित किस्म की प्रोग्रामिंग ही है, और उस प्रोग्रामिंग को जिसने प्रोग्रामिंग करी है वही ठीक से जानता है और उसका उपयोग भी वही ठीक से करता है। और अगर उसको कभी हमें डिसमेंटल करना हो, ख़त्म करना हो, तब भी जिसने प्रोग्रामिंग करी है आसानी से उसको कर सकता है। भले उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट को लगे कि मेरा भी अपना एक वजूद है, लेकिन उसका वजूद सचमुच में नहीं है। वो एक क्लिक भर का है कि जो प्रोग्राम करने वाला है एक क्लिक करता है और सारी प्रोग्रामिंग उसकी फिर से ख़त्म करी जा सकती है या नई प्रोग्रामिंग दी जा सकती है। अभी उसको जिस लिए डिज़ाइन किया गया है किसी खास उद्देश्य के लिए, खास पर्पज़ के लिए। तो इंसान भी एआई बेस्ड ऐसे ही नेचुरल रोबोट हैं जिस पे वो विराट प्रकृति अस्तित्व अपना कोई खास उद्देश्य पूरा करता है। तो जो पूछा है कि अनुभूति किसे होती है, वो उसी स्रोत को, उसी समग्रता को, उसी चेतना को, उसी परम सत्ता को। अनुभव भी उसका, अनुभोक्ता भी वही, प्रोग्राम करने वाला भी वही, नियंत्रण करने वाला भी वही, सब कुछ वही है। बीच में हम केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट मात्र हैं।